नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ कृपा अरोरा। आज का ये वीडियो खास उन छात्रों के लिए है जो इस बार बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, बोर्ड परीक्षा का समय अब काफी नजदीक आ चुका है। इस समय छात्रों के मन में तनाव और चिंता होना स्वाभाविक है। छात्रों को परीक्षा की तैयारी करते हुए कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए सही तरीके से तैयारी करना बहुत जरूरी होता है। ऐसे में यह जानना महत्वपूर्ण है कि कैसे हम सही दिशा में अपने कदम बढ़ाएं और अपनी तैयारी को प्रभावी बनाएं। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक विशेष मेहमान मौजूद हैं, मिस्टर राजीव कुमार। राजीव कुमार जी मेरठ के सरधना में जवाहर नवोदय विद्यालय में फिजिक्स के टीचर हैं। उन्हें टीचिंग में 22 वर्ष का अनुभव है। साथ ही वे सीबीएसई के साथ 10 सालों से बतौर फिजिक्स के चीफ एग्जामिनर के तौर पर काम कर रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। तो राजीव जी, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि कहा जाता है किसी भी युद्ध को जीतने के लिए बेहतर रणनीति की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए कुछ खास तैयारी की जरूरत होती है। एग्जाम पैटर्न की जानकारी होना इनमें से एक है। आप सीबीएसई बोर्ड के छात्रों को पढ़ाते हैं, तो अगर आप एक बार एग्जाम पैटर्न पर छात्रों का कुछ मार्गदर्शन करें या उन्हें बताएं परीक्षा के क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या रहता है। आज पहले तो सभी श्रोताओं को और देखने वालों को मेरा नमस्कार। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि रणनीति बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक युद्ध में और एक बोर्ड की परीक्षा में कोई भी अंतर नहीं होता है। और पैटर्न से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये महत्वपूर्ण नहीं कि आप कितना पढ़ते हैं, महत्वपूर्ण ये है कि आप क्या पढ़ते हैं और कैसे पढ़ते हैं। यही जो है आपकी रणनीति होनी चाहिए। क्या पढ़ने से मतलब कंटेंट, और कैसे पढ़ते हैं आप उसको, कैसा टाइम मैनेजमेंट है आपका। मैं आपको बताना चाहूँ कि बतौर एग्जामिनर जो है, मैंने कई कॉपी चेक की जिसमें कि बच्चे ने पूरी कॉपी भरी होती है, सब कुछ सही लिखा होता है, फिर भी वो पास नहीं हो पाता है, क्योंकि उसने वो नहीं पढ़ा होता है जो सीबीएसई पूछना चाहती है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सीबीएसई पहले से ही बता देती है नोटिफिकेशन में कि उससे क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि वो बच्चे उन सीबीएसई की वेबसाइट पे ध्यान नहीं देते। और मैं एक और जानकारी देना चाहूँ, ये जो नोटिफिकेशन सीबीएसई देती है सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, टीचर्स के लिए और पेरेंट्स के लिए भी। तो मैं पेरेंट्स को मैसेज देना चाहूंगा कि आप सीबीएसई की साइट पे जाके रेगुलर देखें, वो आपके लिए भी मैसेज देती है। और अब जो बात है आपकी पैटर्न की, तो मैं बताना चाहूंगा कि फिजिक्स के पेपर में कुल मिला के 33 क्वेश्चन आते हैं, जिस जो कि 5 सेक्शंस में डिवाइडेड होते हैं। पहला सेक्शन ए होता है जिसमें कि 16 क्वेश्चंस होते हैं, 12 क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज होते हैं और 4 क्वेश्चन रीजन एसेशन के होते हैं, वो भी एमसीक्यू होते हैं, वो 1 नंबर के होते हैं। फिर सेक्शन बी आता है जिसमें 5 क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं। और फिर सेक्शन सी आता है, इसमें 7 क्वेश्चन 3 नंबर के होते हैं। सेक्शन डी में 2 केस स्टडी क्वेश्चंस होते हैं, ये 8 नंबर का क्वेश्चन होता है, लेकिन बच्चा इस इजी होने के बावजूद इसमें सबसे ज्यादा गलतियां करता है, क्योंकि इसमें पैराग्राफ होता है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही होते हैं। इसमें विकल्प इसमें लिखना नहीं होता, लेकिन उसको ध्यान से पढ़ना पड़ता है। और वो क्या करता है कि उसको पढ़ता नहीं है, वहीं पे उसके साथ प्रॉब्लम आती है। लास्ट का सेक्शन जो है आपका सेक्शन ई, जिसमें 3 क्वेश्चन होते हैं लॉन्ग आंसर के और 5 नंबर के होते हैं। इन तीनों में चॉइसेस होती हैं आपके पास। और ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप कौन से चॉइस का क्वेश्चन करना चाहते हैं, क्योंकि 5 नंबर का होता है, उसमें बहुत सारे सब पार्ट्स होते हैं। तो आपको उसको देखना है जिसमें आप सबसे ज्यादा पार्ट्स कर पा रहे हैं। और ये वाला पोर्शन जो होता है 15 नंबर का, मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा इजी होता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन फिक्स होते हैं। पूरी जो आपकी फिजिक्स में से मुश्किल से आपके 30 या 35 क्वेश्चन है, जो वही क्वेश्चन आते हैं, फिक्स क्वेश्चन। लेकिन स्टूडेंट जो है इसको सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड फॉर्म में देखते हैं। तो मेरा ये है कि आप जब पेपर भी स्टार्ट करें तो
होता क्या है कि आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से स्टार्ट करना शुरू किया और आपको पता चला कि शुरू के 10 क्वेश्चन ही नहीं आ रहे हैं। आप पीछे से करना स्टार्ट कीजिए, वो इजीएस्ट पोर्शन होता है, वो आप उसमें कंफर्टेबल हैं। ठीक है। इसके अलावा मैं और भी जानकारी जानना चाहता हूँ। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अभी अपने प्री बोर्ड के जो लेटेस्ट क्वेश्चन, सीबीएसई ने भी एक मटेरियल डाला है जिसे कॉम्पिटेंसी फोकस बेस्ड क्वेश्चन कहा जाता है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से है कि बच्चों की कोचिंग पे डिपेंडेंसी जो है वो खत्म हो जाए, और सीबीएसई अपने हर स्कूल के टीचर्स को ट्रेंड करती है उसी क्वेश्चन के पैटर्न के हिसाब से। हम हर जगह एक वर्कशॉप होती है जिसमें हम कंटेंट एनरिचमेंट प्रोग्राम कहते हैं उसे, या कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम कहते हैं, इसमें कि टीचर्स को बताया जाता है कि हम उनसे आपसे कैसे क्वेश्चन सीबीएसई पूछे जाएंगे। तो आपके स्कूल टीचर है, आप विश्वास रखिए, वो पूरी तरह से वेल ट्रेंड होते हैं, जो वो कहते हैं वो बिल्कुल सीबीएसई की भाषा ही बोलते हैं। तो ज्यादातर कंफ्यूजन क्रिएट होता है, आप कोचिंग्स में जाते हैं जो कि वो कन्वेंशनल तरीकों से पढ़ाते हैं, लेकिन जो नए जो प्रगति हो रही है, हर साल सीबीएसई अपडेट करती है, उसके अकॉर्डिंग वो ट्रेंड नहीं हो पाता। तो ये मेरा निवेदन है कि जो आपके टीचर्स ने कहा है उसको पूरा फॉलो करें। ठीक है सर, हम अपने दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमने जैसे देखा है कि फिजिक्स में बहुत सारी परिभाषाएं होती हैं, डेफिनेशंस होती हैं। तो ऐसे में छात्र इन परिभाषाओं को कैसे याद रखें, या उन परिभाषाओं को याद करने का आसान तरीका अगर आप बता सकें तो। परिभाषाएं देखिए, परिभाषाएं तो उसमें अपनी परिभाषा चलती नहीं, जो लिखा है वो ही लिखा है। और परिभाषाओं को एक या दो लाइन से ज्यादा नहीं होती है। होता क्या है कि बच्चा जो है उसे कहीं कई किताबों से पढ़ता है जहां उस एक लाइन की परिभाषा को ही 5 लाइनें बना दिया था, और वो याद करने की कोशिश करता है और वहीं पे कंफ्यूज हो जाता है। तो सबसे पहले करना ये आपको सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन जिस किताब में लिखी हो, ज्यादातर टीचर्स वो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही बताता है, जो स्कूल टीचर है आपका। उसके बाद याद करने का जो मैं अपने यहाँ बच्चों में इसको उसकी आदत डाल देता हूँ कि एक अंताक्षरी के रूप में से खेले। 5 बच्चों का ग्रुप बना दिए, अलग अलग डेफिनेशन है, वो उससे पूछेगा, वो उससे पूछेगा, और बल्कि जब भी मिले वो एक दूसरे से पूछे। तो ये है कि जब आप कम्युनिकेट करने लगेंगे उस लैंग्वेज के अंदर डेफिनेशन को, तो बड़े इजीली वो याद हो जाएगी। और सेम ये फॉर्मूले के लिए भी होता है। फॉर्मूला भी याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि जब भी आप आपस में मिलते हैं अपने दोस्तों के साथ में, आप उनसे पूछना शुरू करें। आप सोचेंगे कि मैं याद करने बैठूंगा और वो याद होंगी तो नहीं होंगी, उसको आप आपस के जो बोल चाल में उसको लेके जब आएंगे, पूछना शुरू करेंगे, बजाय गपशप करने की डेफिनेशंस पूछिए एक दूसरे से। आप उसको इसमें आर डालें, आपको मजा आने लगेगा इसमें। साथ ही फिजिक्स के एग्जाम में न्यूमेरिकल को लेकर भी स्टूडेंट्स को डर रहता है। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि वो साल भर पढ़ाई करते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स देखकर समझ नहीं आता कि उन्हें हल कैसे करना है। इस चुनौती से छात्र हाँ, कैसे निपटे। न्यूमेरिकल की देखिए, पहला तो एक बार मैं आपकी मैं बताऊंगी, क्योंकि बच्चा जब फिजिक्स पढ़ता है, वो भी 12th क्लास में होता है, तो वो दो तरह की तैयारी जरूर करता है। एक तो आपकी सीबीएसई वाली, और एक जो है आपकी आप आईटी जेई की या नीट। अब दोनों में डिफरेंस ये होता है कि सीबीएसई जो न्यूमेरिकल का पोर्शन है वो बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में रखती है, जो कि सिंपल फॉर्मूला बेस्ड होता है। और बच्चे जनरली जो है बहुत लेंदी न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करते हैं, वो आसान वाले पोर्शन को ही नहीं कर पाते हैं। इसका सबसे बढ़िया तरीका ये है कि जो मैंने बताया, फॉर्मूले। फॉर्मूले जो है एक तरीके से रॉ मटेरियल है। जैसे आपको बिल्डिंग खड़ी करनी है, तो बिल्डिंग के लिए आपके पास रॉ मटेरियल होना चाहिए, वैसे ही न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको यूनिट वाइज एक लिस्ट प्रिपेयर कर लेनी है, जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल है, फॉर्मूला शीट के नाम से आती है। वो फॉर्मूले जो आपको पता होंगे, तो जब न्यूमेरिकल्स आता है तो सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि वो किस यूनिट से आया है, फिर उसके बाद किस टॉपिक से आया है, और उसके बाद जब आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसमें क्या क्या चीज गिवन है। न्यूमेरिकल का सबसे पहला जो सीबीएसई के अकॉर्डिंग आपने अगर ये पहचान लिया कि इसमें क्या क्या चीजें गिवन है, तो आपने 50% लड़ाई इस न्यूमेरिकल से जीती। उसके बाद आप फॉर्मूला लिखिए, वैल्यू पुट करिए, कैलकुलेशंस करिए,
इवन कि आपका फाइनल रिजल्ट गलत भी आता है तो सीबीएसई के मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग सिर्फ आपका हाफ मार्क्स आंसर का डिडक्ट होगा। स्टेप वाइज मार्किंग से आपको 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल है तो आपको 2.5 मार्क्स जरूर मिलेंगे। तो राजीव जी, अब बोर्ड परीक्षा में लगभग 1 महीने का समय रह गया है, तो ऐसे में छात्रों को अपनी तैयारी कैसे करनी चाहिए? अगर 1 महीने का आप टाइम टेबल या कुछ सजेशन उन्हें दे पाएँ? देखिए, फिजिक्स के अंदर टोटल 9 यूनिट और 9 यूनिट के स्पेसिफिक वेटेज ऑफ मार्क्स है। हर यूनिट का मार्क्स फिक्स है। स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि पहले की जो 4 यूनिट है वो उसमें ही लगे रहते हैं जो कि बहुत लेंदी है, लेकिन उसके मार्क्स तो फिक्स है। उनको टोटल मिला के जो है पहले की 4 यूनिट का जो वेटेज है वो लगभग 30 नंबर का है, 30 या 32 नंबर का। वो जब भी रिवीजन स्टार्ट करते तो पहले से स्टार्ट करेंगे, चौथे पे आके ही उनका खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी इस टाइम पे जो करने की जरूरत है, रिवीजन हमेशा जो लास्ट यूनिट से स्टार्ट करना चाहिए। जो लास्ट यूनिट है जिसकी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है वो भी 7 नंबर की है और पहला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो 8 नंबर का है। आप यकीन मानिए कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को तैयार करने के लिए जितना टाइम आप उसमें लेते हैं उसका सिर्फ 20% टाइम आपको लगता है। यानी कि आप पहले यूनिट से 20% में ही इसमें पूरे नंबर ला सकते हैं। और ये दूसरा, इसमें कोई मैथमेटिकल पार्ट नहीं होता। इसको हम बायोलॉजी चैप्टर्स कहते हैं, यानी कि जिसमें आपको सिर्फ याद रखना होता है, डेफिनेशन याद रखनी होती है, डायग्राम्स याद रखने होते हैं, डायग्राम्स ही हैं इसमें। तो मैं यही कहूंगा कि पहले की अब 4 यूनिट्स पे फोकस, आपने शुरू से वही पढ़ा है। जो पीछे की जो 5 यूनिट है उनको पढ़ना शुरू करें और आप पाएंगे कि वो ज्यादा आसान है, ज्यादा स्कोरिंग है और इसी हिसाब से आप उसकी तैयारी करें। ज़्यादातर छात्र कहते हैं कि फिजिक्स एक कठिन विषय है क्योंकि यह गणित और विज्ञान का मिश्रण है। ऐसे छात्रों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, फिजिक्स ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि फिजिक्स जो है कठिन सब्जेक्ट है। फिजिक्स तो जीवन के हर क्षेत्र में है। भौतिक शास्त्र का तो भौतिक ही हमारा लाइफ साइकिल, अगर हम फिजिक्स की डेफिनेशन देखें तो वो यही कहती है कि इस फिजिकल वर्ल्ड को पढ़ना और समझना ही फिजिक्स है। और रही बात डर लगता है, कंटेंट से डर लगता है। फिजिक्स में जो भी चीजें हैं आज भी फिक्स है। क्वेश्चंस जो आते हैं फिजिक्स के अंदर वो फिक्स क्वेश्चंस होते हैं, बस वो ट्विस्ट होके आते हैं। आप ये कह लीजिए कि एक क्वेश्चन अलग अलग कपड़े बदल के आता है या शक्ल बदल के आता है, आप उसे पहचान नहीं पाते, बच्चा कहता है कि फिजिक्स मुश्किल है। इससे कहीं ज्यादा मेहनत जो है बाकी विषयों में करनी पड़ती है। जैसे मैथ्स में है, आपको यही नहीं पता होता है क्वेश्चन आने क्या वाला है, लेकिन फिजिक्स में आप यकीन मानिए आपको पता होगा कि यही आएगा, लेकिन वो घुमा फिरा के आएगा। तो आपको बस सिर्फ वो पहचानना है, उसके लिए आपको डीप स्टडी करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जो है। तो इसमें कठिन विषय तो खैर है ही, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हर साल जो है फिजिक्स में ही सबसे ज्यादा आ, उसके क्वेश्चन पेपर पे प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं कि हार्ड आया था। इस बार भी पहला ही पेपर फिजिक्स का है। तो आप कॉन्फिडेंस रखिए, जो मैंने बताया बार बार उन चीजों को दोहराइए और वो कवर अप हो जाएंगे। तो बोर्ड एग्जाम शुरू होने में अब सिर्फ कुछ ही हफ्ते बाकी हैं। ऐसे में आपके हिसाब से छात्रों को कौन सी 5 आदतें अभी से अपना लेनी चाहिए, अपनी डेली रूटीन में शामिल करनी चाहिए, जिससे कि वो अपनी तैयारी और बेहतर तरीके से कर पाएं? पहला तो आप एक टाइम टेबल बनाइए जिसमें सारे ही सब्जेक्ट हों। ये नहीं कहूंगा कि मैं कि सिर्फ मेरा ही सब्जेक्ट पढ़े, क्योंकि सारे ही सब्जेक्ट, सारे ही विषय इंपॉर्टेंट है। दूसरा कि हर सब्जेक्ट की जो आपका वीक एरिया है वो आइडेंटिफाई करें। जो आपको आता है वो हमेशा आता रहेगा, जो जिस एरिया में आप कमजोर हैं उस पे फोकस करिए। जो आज आप पढ़ रहे हैं उसको कल दोहराइए जरूर, रिवीजन जरूर करिए, क्योंकि जो आज आपने पढ़ा है कल उसका आपके दिमाग में 60% रह जाता है, उसके बाद 40% रह जाता है और 4 दिन के बाद वो बिल्कुल गायब हो जाता है। फिर आपको नए से शुरुआत करनी पड़ती है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आज आपने पढ़ा है उसको कल दोबारा पढ़े नहीं तो एटलीस्ट देखें। क्योंकि मेमोरी जो है दो तरह की होती है, एक आप याद रखने वाली और एक विजुअल वाली।
विजुअल वाले कहीं ज्यादा जो आपको स्टिक करती है, रिटेन रहती है। तो ये रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रोज का आप एक टारगेट अपने आप को दीजिए कि आज मुझे ये करना है, अर्ली इन द मॉर्निंग। उसके बाद शाम को रिव्यू करिए, एनालाइज करिए कि जो आपने अपने टारगेट दिया था पूरा हुआ कि नहीं हुआ। नहीं हुआ तो आपने कहीं ना कहीं आपका टाइम मैनेजमेंट जो है वो मिसमैच हो गया, तो आप उसको फोकस करिए। दूसरा, जितने ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन पेपर है, सैंपल पेपर है, जो मैंने बताया है, सीबीएसई की साइट पे भी है और आपके केवी ने अभी जो शो की है वो भी है। बजाय कि जो पब्लिश बुक है उनसे ना पढ़ के आप सीबीएसई जरा जो प्रोवाइडेड मटेरियल है उसको करें, वो ऑथेंटिक है। जब आप उसको टाइम बाउंड तरीके से करेंगे, जैसे कि एक पेपर 3 घंटे का है, 3 घंटे का शेड्यूल बना के आप उसको रखे, उसी एनवायरमेंट में जब आप उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। और फिर दूसरी बात क्या होती है कि उसकी मार्किंग स्कीम भी अवेलेबल है। आप उस मार्किंग स्कीम से उसको टैली करिए, खुद को नंबर दीजिए, तो आपको पता चला कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। और साथ ही आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप किस एरिया में, किस यूनिट में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आप जब इसको फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका डे बाय डे जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव होता चला जाएगा और आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है कि आप घर पे तो पढ़ते हैं, लेकिन आप जब उस एग्जाम के 3 घंटे में उस एनवायरमेंट में जाते हैं तो आप अंडर प्रेशर आते हैं। ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व जब करेंगे आप घर पे ही उसी एनवायरमेंट में, तो आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आप बिल्कुल इजिली उसको जाके सारे क्वेश्चंस को जो है कर पाएंगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि ये टिप्स छात्रों को बोर्ड की परीक्षा में काफ़ी मदद करने वाली हैं और अब छात्र काफ़ी अच्छे से फिजिक्स के सब्जेक्ट के लिए अपने बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।